हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। और आज से हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट 2 बुक स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सबसे पहले हमने लिया है चैप्टर 11। और इस चैप्टर 11 में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डायरेक्शन कोसाइन। राइट गाइस, तो एक्चुअली मैंने ये चैप्टर इसलिए लिया मैथ्स का, और मैथ्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग फिजिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। और कूलम्स लॉ में चार्ज जब हमारा स्पेस में होगा या कूलम्स लॉ जो हमारा फोर्स लगेगा वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो फोर्स हमारा डायरेक्शन किस तरह देगा, मैग्नीट्यूड कैसे देगा, ये पता होना चाहिए। और आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो ये डायरेक्शन कोसाइन यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन किसी पॉइंट की स्पेस में जब मुझे पता लगाना पड़ता है तब मुझे वहाँ डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत पड़ती है। या कोई वेक्टर है, जैसे हमारा फोर्स हो गया जो कि कूलम्स लॉ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये जब लग रहा होता है वेक्टर फॉर्म में 3D स्पेस में, तब हम इनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी मुझे पता होनी चाहिए। और उसको पता करने के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। राइट। और थर्ड जो यूज़ है हमारा वो हम अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं, जहाँ हम लोग 3D में जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन की नॉलेज का होना ज़रूरी है। 2D में जो हम लोग ने 11th में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे तो हम स्लोप से काम चला लेते थे, लेकिन जब हम 3D पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन तो वहाँ पे मुझे डायरेक्शन कोसाइन की नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो राइट गाइस, तो ये जो 3 वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया और स्ट्रेट लाइन स्पेस में, इसको हम लोग पढ़ने के लिए डायरेक्शन कोसाइन हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। पोजीशन वेक्टर स्पेस में किसी पॉइंट को बताता है विद रेफरेंस टू सम अनदर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। जैसे यहाँ पे, जैसे वीडियो में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा पोजीशन वेक्टर ये है, दैट इज OP, और ये OP मुझे बता रहा है P की पोजीशन विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिन पॉइंट O। राइट गाइस, इसी तरह अगर कोई वेक्टर है वो स्पेस में कहीं है, जैसे फोर्स कहीं लग रहा हो, तो उसकी मैग्नीट्यूड का पता होना और डायरेक्शन यानी उसका फोर्स की डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। तो हम ऐसा करते हैं कि उस वेक्टर को ऑरिजिन से पास कराते हैं, उसके बाद उसको हम लोग डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पैरेलल उसको हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं अपने फिजिक्स में। राइट गाइज, और जहां बात रही स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन कहीं भी हो सकती है स्पेस में, तो पैरेलल इसको हम ओरिजिन से पास करा के उसके तीनों एक्सिस से हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट गाइज, तो ये बातें हुई हमारी डायरेक्शन कोसाइन की यूज की। और वेक्टर और हमारा पोजीशन वेक्टर का जो आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे सेम ही दिखता है, पर दोनों में मेन जो अंतर होता है, जो वेक्टर होता है उसके साथ यूनिट जरूर होगी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो तो मीटर में होगी, फोर्स हो तो न्यूटन में होगी। और जब पोजीशन वेक्टर हो इस फॉर्म में मेंशन करेगा तो ये जरूर मेंशन करेगा द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, P पॉइंट, A पॉइंट इज दिस। राइट, तो क्वेश्चन को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, गो ऑन होंगे आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा P एक पॉइंट है स्पेस में, और पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, अगर रेफरेंस पॉइंट हम ओरिजिन को लेते हैं तो पोजीशन वेक्टर हमारा OP हो गया। और इस फॉर्म में है तो हम लोग आप लोग सीधे याद ही कर लेते हो, cos अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन अंडर रूट दिस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसी तरह आप cos बीटा यानी m से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, एंड cos गामा ये हो जाएगा z1 अपॉन दैट इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर। फॉर्मूला आप याद कर लेते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लेकिन हम अपने इस चैनल में वाई एंड हाउ किस तरह आया
ऐसा क्यों हुआ, इसके एनालिसिस करते हैं और लास्ट में आपका ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क। आपको जब वो फीलिंग आती है कॉन्सेप्ट की, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप रटोगे तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, राइट। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को थॉरली पढ़ो, डीपली पढ़ो, तब आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो आईटी का हो, नीट का हो, कहीं का हो, आप सॉल्व कर लोगे, राइट गाइस। अब आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये फॉर्मूला, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, इसी तरह हमारा वेक्टर भी हो सकता है, तो उसकी डायरेक्शन में हम इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें थोड़ा सा अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चीज़ यही रहेगी, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, पर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस लेंगे, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, और उसके बाद स्क्वायर करके इस तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को, राइट गाइस। लेकिन आप अगर देखो, वो तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जब उस चैप्टर को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे कैसे हम स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन निकालते हैं स्पेस में। हम यहाँ 2D के हेल्प से भी इसको समझेंगे, राइट गाइस। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट गाइस। पेशेंटली आप इस वीडियो को देखिएगा। आप ये देखो, ये जो हमारा फिगर है देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉस अल्फा कैसे ये हो गया x1, और ये m कॉस बीटा ये कैसे हो गया, नहीं, कितना डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, जब आप आगे वीडियो देखोगे बहुत इजी होगा। सिंपल 10th की नॉलेज से आप ये सब फॉर्मूले आप डेवलप कर लोगे, मतलब आप डेवलप क्या कर लोगे, आप देख लोगे इसके कॉन्सेप्ट को, राइट गाइज। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम 2D से स्टार्ट करते हैं, और 2D में हम जो एक्सिस को फॉलो करेंगे, वो एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। एक्स वाई जेड ये हर जगह होता है। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे 3D का कंप्यूटर में, तो इस तरह का ये फंडा रहता है। एक्स वाई जेड RGB, यानी एक्स एक्सिस को हमेशा रेड से, वाई एक्सिस को हमेशा ग्रीन से, और जेड एक्सिस को हमेशा ब्लू से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट गाइस। हम लोग पहले इस डायरेक्शन को, साइन को हम यहाँ पे समझते हैं इस 2D में। ये पॉइंट हमारा स्पेस में है, लेट दिस पॉइंट इज P हम ले लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लेते हैं, ये O ले लेते हैं। अब आप जैसे ही, ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OP, राइट। ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OP। ये वेक्टर भी हो सकता था, राइट। फिलहाल हम पोजीशन वेक्टर से इस कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइन को हम समझते हैं, क्योंकि वेक्टर होगा तो पैरेलल शिफ्ट करा के हम ओरिजिन पे ले आएंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। स्ट्रेट लाइन कहीं भी होगा तो उसको पैरेलली शिफ्ट करके हम उसके डायरेक्शन को ओरिजिन से, उस स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से पास करा के उसकी डायरेक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, राइट। तो हम इस डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पे पोजिशन वेक्टर के हेल्प से समझेंगे। अब ये है हमारा पोजिशन वेक्टर OP, और अब हम देखेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड, यानी OP का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इस P से y एक्सिस पे। देखो ये पैरेलल हुआ हमारा x एक्सिस के, ये रेड लाइन, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है x1, और हमने फिर ये ड्रॉप किया x एक्सिस पे। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो ग्रीन है, किसके पैरेलल है, y1 डिस्टेंस y के पैरेलल है, तो ये हमारा ये देगा y1 कोऑर्डिनेट, राइट। एक एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट आपको ये मिल गया। कॉन्सेप्ट क्या है, जो जिसके पैरेलल डिस्टेंस होता है वो उसके, जैसे y एक्सिस के पैरेलल y1 है तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट दिया, और x1 जो है x एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा एब्सिसा दिया, x कोऑर्डिनेट दिया, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहाँ से x एक्सिस से हम अल्फा एंगल बनाते हैं, y एक्सिस से बीटा एंगल बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे देखो ये हमारा x1 है, अब ये हम x एक्सिस पे m ड्रॉप करेंगे और y एक्सिस पे n, ये हमने जो ड्रॉप किया ये लिख लिया। अब आप देखो cos अल्फा क्या होगा, OM अपॉन OP होगा, हम निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते OP हम वेक्टर कैसे लिखेंगे, OP क्या लिखेंगे, OM प्लस
MP, राइट। और OM को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में। तो OM का मैग्नीट्यूड हमारा x1 है, मैग्नीट्यूड जो लेते हैं यूनिट वेक्टर हम I लेते हैं, तो ये लिख देंगे हम x1 I, और यहां लिख लेंगे हम y1 MP, ये जो हमारा MP हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हुआ y1, और y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा j है, तो हमने ये j लिख दिया। तो OP हमने रिप्रेजेंट कर दिया x1 I प्लस y1 j में। ये एडिशन ऑफ वेक्टर हुआ जो कि हम जानते हैं, और ये एडिशन ऑफ वेक्टर नॉट ओनली ट्रू प्लेन बल्कि 3D में भी ये अप्लीकेबल होता है, राइट। तो ये हमने एक पोजीशन वेक्टर लिखा जो कि हुआ x1 I प्लस y1 j। अब मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है x एक्सिस से, तो हम कैसे निकाल लेंगे, दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा x1 हुआ और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, दिस OP का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी OP वेक्टर का अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये क्या लिखेंगे, दैट इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट गाइज। ये पाइथागोरस लगा लिया, तो ये हम एक्चुअली इसको r से लिख सकते हैं, अगर इसको पोजीशन वेक्टर को हम r से डिनोट करें, OP को हम r से डिनोट करें, राइट। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, दैट इज x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का ऐड करके हम रूट निकाल लेंगे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन की बात तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा x1 है और आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, x1 प्लस y1 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली हम cos बीटा निकाल सकते हैं। cos बीटा क्या हो गया हमारा, y1 अपॉन अंडर रूट से बेस, ये बेस हमारा क्या हो गया ON अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OP, इट विल बिकम x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। ये हमारा डायरेक्शन आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड, राइट। तो हमारा ये माने इस पॉइंट की पोजीशन मिल गई कि ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, जिसकी वैल्यू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट है, और इसका डायरेक्शन x एक्सिस से और y एक्सिस से हम इस फॉर्म में दे सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं L और इसको लिखते हैं हम M। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर, नीचे आपको हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ये हो गया y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और इसको आप इस तरह लिखोगे तो ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आपका आ गया, दैट इज L1 स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ n नहीं आया है, तो ये 2D में भी सेम है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन जो पढ़े हो 11th में, आप अगर इसको स्ट्रेट लाइन मानते हो, OP एक स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ आप स्लोप क्या लेते थे, आपको अगर याद है तो लिखते थे ना, tan अल्फा इज y1 अपॉन x1। देखो आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा, अब आप यहाँ क्या कर लो, x एक्सिस से आप लेते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 90 माइनस अल्फा। तो अगर आप यहाँ पे 90 माइनस अल्फा करोगे बीटा की जगह, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 90 माइनस अल्फा, दैट विल बिकम साइन अल्फा, नहीं, cos 90 माइनस अल्फा दैट विल बिकम साइन अल्फा, और y1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आप tan साइन अल्फा बाई cos अल्फा, दैट विल बिकम, इसको डिवाइड करो तो y1 ऊपर आ जाएगा और x1 नीचे आ जाएगा। यही तो आप स्लोप निकालते थे अगर याद करो तो। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती थी तो आपका स्लोप क्या आता था, ये आता था, राइट। तो दोनों चीज सेम है, लेकिन यहां भी 2D में भी हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन निकाला। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, जो स्ट्रेट लाइन या आपका वेक्टर या पोजीशन वेक्टर एक्सिस से जो एंगल बना रही होती है उसका कॉस जो हम लेते हैं, तो वो मुझे डायरेक्शन कोसाइन देता है, राइट गाइस। तो ये बातें हुई हमारी सिर्फ 2D प्लेन पे, जो कि आप पहले से पढ़ रखे हो, लेकिन पढ़ा था आपने इसकी डायरेक्शन स्लोप के फॉर्म में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्लोप के फॉर्म में ही इसको निकाल सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्शन कोसाइन, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन से, तो उससे भी हम इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन
स्पेस में, जो कि हमारा मेन है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो हमने यहां पे देखा अभी, राइट। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। थोड़ा सा फिगर डिफिकल्ट होगा, पर आप चिंता नहीं करो। क्यों? क्योंकि मैंने जो एनिमेशन बनाया हुआ है वो 3D में बनाया हुआ है। वहां पे आपको सब एंगल एकदम क्लियर दिखेंगे, कौन सा एंगल 90 डिग्री बन रहा है और कैसे बन रहा है, राइट। और किस तरह हम कॉस के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करेंगे, राइट। फॉर्मूला तो सबको पता है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और एल और एम एन की वैल्यू आप इस तरह निकाल सकते हो। एन की वैल्यू Z1 अपॉन एक और यहाँ पे टर्म आ जाएगा, दैट इज Z1 स्क्वायर, राइट। Z1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर। इसी तरह ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा मॉडिफाइड हो जाएगा। याद करना आसान है, पर वो फॉर्मूला आया कहाँ से ये समझना जरूरी है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट रहना, माइंड को कूल रखना, क्योंकि वो 3D है फिगर, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, पर एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आपको यहाँ एश्योरेंस देता हूँ, आप पक्का समझोगे किस तरह ये फॉर्मूला है, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 3D स्पेस हो गया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि x हमारा क्या, ये x एक्सिस होगी, ये आप हमेशा याद रखना। ये हमारी क्या होगी, x एक्सिस, क्योंकि ये रेड से है, और ये हो गई y एक्सिस, और ये हो गई हमारी z एक्सिस, राइट। इस फंडा को हम लोग, जो कॉन्सेप्ट है RGB XYZ, इसको हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे। पर XY एक्सिस इस तरह लेना चाहिए राइट हैंड रूल से। X से हम Y की ओर अगर टर्म घुमाते हैं तो मुझे स्क्रू रूल से Z की डायरेक्शन मिलनी चाहिए, राइट। इस कॉन्सेप्ट का आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि X उधर ले लिया Y इधर ले लिया। जब भी एक्सिस आप बनाओ 3D में, तो X से Y का रोटेशन विल ऑलवेज गिव Z। यानी थंब रूल ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके यूं करोगे आप, X से Y घुमाओगे तो जो थंब देगा वो Z देगा। तो इस राइट हैंड सिस्टम रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, राइट गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम OP बनाएंगे। ये हमारा OP हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब मुझे पोजीशन वेक्टर को पहले इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस प्लेन पे हमने ये ड्रॉप किया, देखो ये ड्रॉप आया, ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये T बन गया। ये देखो इस प्लेन से ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट। और ये किसके पैरेलल है, Z1 इस Z एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम, Z1 आ गया, राइट। अब इसी तरह ये पॉइंट T से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कहाँ कर रहे हैं, Y एक्सिस में। तो Y एक्सिस पे जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एंगल देखो कैसे बन गया 90 डिग्री। ये कैसे बन रहा है चिंता मत करना, मैं आपको अभी 3D में दिखाऊंगा। तो ये किसके पैरेलल हो गया, ये रेड लाइन, दैट इज इस x एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया x एक्सिस पे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट ये आया क्योंकि ये x1 डिस्टेंस किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। इसी तरह आप अब t से जब हमने इस x एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला, तो अब ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। कैसे हो रहा है ये हम दिखाऊंगा आपको। तो ये y1 डिस्टेंस जो है किसके, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y कोऑर्डिनेट दे दिया, राइट गाइज। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे OP लिख सकते हैं, और OP उसी तरह लिखते हैं, दैट इज OP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x1i, यूनिट वेक्टर वही है हमारा, x1i प्लस y1j, क्योंकि यूनिट वेक्टर y के अलावा हम j लेते हैं, और z1k हमने ले लिया, राइट गाइज। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया वेक्टर OP, जो कि पोजीशन वेक्टर है। और मैं कई बार कह चुका हूँ ये पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका डायरेक्शन निकालते हैं ना। तो स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, राइट, उसका हम डायरेक्शन निकालेंगे। उसके लिए दूसरा पॉइंट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। या किसी वेक्टर के डायरेक्शन कि उसकी डायरेक्शन किसी वेक्टर के पैरेलल बता रखी हो, ठीक है। इस दो बात को हम लोग ध्यान रखेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। खैर हम यहाँ पे आते हैं, ये अब इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अब निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे आप, हम यहाँ P से Z एक्सिस पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखो ड्रॉप किया, ये देखो 90 डिग्री हुआ। अब हम क्या करते हैं, पहले O से T मिला है। अब ये हमारा क्या एंगल हो गया, देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ कैसे, आप ये देखो यहाँ पे, ये देखो T यहां हमने ड्रॉप किया, और ये T से हमने इस एक्सिस पे क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। आप देखो यहां पे, तो ये एंगल जो बन रहा है देखो 90 डिग्री बन रहा है, देखो एकदम 90 डिग्री ये बन रहा है, देखो
यही तो हमारा एक्स एक्सिस है रेड वाला, और टी से हमने यहाँ पे देखो ड्रॉप किया है, तो ये बन रहा है ना ये 90 डिग्री, तो इसीलिए तो हम लोग ने उसको लिया। ये देखो 90 डिग्री हुआ, और ये 90 डिग्री जब हुआ तो और ये कितना है, ओ एम हमारा कितना हो गया, दैट इज x1, ये y1 है, तो ये जब 90 डिग्री हुआ तो ये मैग्नीट्यूड कितनी हो गई, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। यानी OT की वैल्यू कितनी होगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट हो गया। अब आप देखो ये एंगल PT और OT, इनके बीच का ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। कैसे, आप ये देखो यहां पे, क्योंकि आप अगर 3D में देखो, आप इसको अब देखो P से हमने क्या प्लेन पे ड्रॉप किया, ये T पॉइंट है, तो ये एंगल देखो 90 डिग्री बन रहा है, देखो प्लेन पे आ रहा है ना ये, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो आप देखो ये हमारा क्या हो गया Z1, और T से लेके O क्या हो गया, अंडर रूट, ये जो हमने यहां देखा था T से O की अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, देखो T से O ये हो गया हमारा, और ये PT हमने देखा गया 90 डिग्री है। तो अब हम यहां फिर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या मैग्नीट्यूड चाहिए OP का, तो OP का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज OP इज इक्वल टू होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, R से लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारा क्या, दैट इज OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर का रूट, यही तो होगा। और OT स्क्वायर क्या है, OT स्क्वायर, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट में हमारा, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, राइट। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, क्वाइट इजी, राइट, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे जो मेन है, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन निकालने की, ठीक है। और अगर हम यहां पे देखें, फॉर्मूला तो याद है, दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू x1 अपॉन दिस सिग्मा x स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिग्मा x1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट। इसको हम लोग इस तरह डिनोट कर देते हैं, सिग्मा x1 स्क्वायर, राइट। अब पहले cos अल्फा यानी x एक्सिस एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल, ये पूरा एंगल जो बन रहा है, ये एंगल क्या है हमारा, अल्फा है, राइट। ये अल्फा आप देखो क्या होगा, दैट इज cos अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, OP दिख नहीं रहा आपको। अब आप सोच रहे होगे कि ये OP, ये किस तरह, ये अगर M और P को हम मिलाते हैं, जैसे ये मिलाया, तो ये जो प्लेन बना, ये आपका 3D प्लेन मिला, थोड़ा टिल्ट प्लेन है। मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, देखो आप, ये हमने मिलाया, MP को मिलाया, तो MP और OM के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, यानी OMP, ये हमारा 90 डिग्री है। कैसे है ये, अगर आप देखना चाहते हो फिर हम लोग चलते हैं 3D में। देखो यहां पे क्या है, OM और MP जो बन रहा है OM से, वो एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री। आप देखो यहाँ पे 3D पे देखो, मैं ले चलता हूं आपको, आप यहाँ पे देखो OM जो बना रहा है एक्स एक्सिस से एंगल, वो कितना बना रहा है, OM, दैट इज OM माने दो, OM, देखो OM ये हुआ, और ये MP देखो क्या हुआ, ये M से ये P बना रहा है, देखो 90 डिग्री है, देखो एकदम यहां से देखो, एकदम क्लियर दिखेगा, देखो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री OM। और एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, दैट इज OM और OP, यानी ये जो पोजीशन वेक्टर है और ये इनके बीच का ये एंगल तो अल्फा है। तो cos अल्फा इज क्या होगा, बेस OM अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो प्लेन ग्रीन कलर का है, इसमें ये एंगल जो बन रहा है OMP क्या है, 90 डिग्री। और इसीलिए हम जो लिखते हैं वहां पे cos अल्फा इज OM, और OM किसके पैरेलल है, x1 है ना, OM तो x1 है, जो कि हम लोग ने यहां T से M पे परपेंडिकुलर डाला था। यहां देखो आप, T से M हम लोग ने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये x1 आ गया, तो x1 अपॉन क्या हो जाएगा, R। आप देखो OM क्या हो गया, x1, और ये क्या हो गया हमारा
आर, तो दैट इज वाई हमारा जो cos अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज x1 अपॉन सिग्मा आर लिखें या सिग्मा x1 स्क्वायर लिखें। आर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, राइट गाइस, जो कि यहां पे आपको कभी दिख नहीं सकता है कि ये एंगल अल्फा है, और ये जो ओ एम पी जो एंगल बना रहा है, ये ओ एम पी एंगल जो बना रहा है वो क्या है, 90 डिग्री। कैसे, फिर से आप देखो यहां पे, देखो यहां पे देखो ओ एम और एम पी क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, राइट गाइस। तो ये एंगल अल्फा हो गया, तो दिस कॉस अल्फा इज बेस दैट इज ओ एम जो कि x1 है, और ये ये हो गया कॉस बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि जो ग्रीन कलर का जो प्लेन है ये स्लांट है, राइट। चलो अब हम लोग कॉस बीटा देखते हैं, इसको तो हम लोग एल से लिख दिया। अब एम देखते हैं, एम क्या होता है हमारा, कॉस बीटा। अब कॉस बीटा हमारा पता है दैट इज y1 अपॉन सिग्मा x1 स्क्वायर, या आर लिखे, कुछ लिखे। अब ये बीटा किस तरह बन रहा है, y1 अपॉन दिस, इसको भी देखो। अब यहां अगर इस 2D हम लोग फिगर में देखें तो y1 हमारा क्या है, ये ओ एन क्या है हमारा, y1 है, ओ एन यही तो है हमारा y1, और ओ एन हमारा y1 हो गया। तो ये जो प्लेन बन रहे हैं आप देखो, इसको अगर हमने मिलाया, देखो एक प्लेन तो ये बना था, और ये एंगल हमारा क्या बन गया था, अल्फा, ये, और ये z एक्सिस से गामा, और ये देखो बीटा बना y एक्सिस से। तो अब यहां पे देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको। अगर हम cos बीटा कहें कि ओ एन अपॉन ओपी, तो आप मानने को रेडी नहीं होगे। क्यों, आपको ये लगेगा नहीं कि जो पी एन है और ये ओ एन है, इनकी ये जो बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये आपको यहां पे नहीं लग रहा है। लेकिन देखो आप क्या बताया हमने, पी एन और ओ एन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर आप इसमें देखो, आप 3D में देखो, पी एन देखो आप, पी एन क्या हमारा हो गया, ये हमारा पी एन हो गया, और ये हो गया ओ एन, इनके बीच का एंगल देखो आप कितना 90 डिग्री है कि नहीं, देखो आप, देखो साफ दिख रहा है। देखो ओ एन ये हो गया, और ये देखो पी एन हो गया, तो ये एंगल देखो स्लांट प्लेन है, ये तिरछा है, ये स्पेस में बन रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, देखो फिर से देखो, ये देखो 90 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज बीटा, क्योंकि ये देखो ग्रीन कलर का है, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये cos बीटा इज ओ एन अपॉन आर, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये एंगल हो गया cos बीटा इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन क्या है, वाई एक्सिस के पहले हमारा y1 था, तो y1 अपॉन आर हो गया मैग्नीट्यूड, और आर क्या है, सिग्मा x1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, राइट गाइस। तो ये देखो आप विजुलाइज कर रहे हो इस कॉन्सेप्ट को, रटा नहीं है आपने, इस प्लेन को दिख रहा है कि देखो P से N जो है ये एंगल ऊपर बन रहा है, स्पेस में बन रहा है, तो ये एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है, राइट गाइस। अब इसी तरह हम लोग जल्दी से देख लेते हैं गामा। गामा आपको यहाँ दिख ही रहा है, यही देख लो आप, गामा z एक्सिस से ये जो OPA बना रहा है, ये देखो ये z एक्सिस से, तो ये एंगल क्या हो गया गामा, और ये क्या हो गया OQ क्या हो गया Z1, तो ये कितना हो गया, ये गामा कॉस गामा इज बेस अपॉन यानी OQ अपॉन आर, दिख रहा है, राइट गाइस, एकदम क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो पी एन जी एंगल बना है 90 डिग्री, उसी तरह यहां पे देखो पीएम एक्सिस से क्या बना रहा है, देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये जो पी क्यू है ये भी देखो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, एकदम क्लियर है ये, ठीक है, रटना नहीं है, देखो कॉन्सेप्ट आप विजुलाइज कर रहे हो 3D में, राइट। शायद ही किसी चैनल में इतना डिटेल में आपको डायरेक्शन कोसाइन बताया जा गया हो, ठीक है। फॉर्मूला रट लेना, इट्स वेरी इजी, लेकिन इसको अप्लाई जब करते रहते हो, करने जाते हो तो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ट्विस्ट होता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके जो फिगर हैं माइंड में फ्लैश नहीं हो रहे होंगे, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, राइट गाइज। इसीलिए मैंने ये सब एनिमेशंस आपके लिए बनाए हुए। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब अगर हम अपने 2D फिगर में जाते हैं, तो ये देखो हमने बताया था ना कि पी एन, देखो z एक्सिस पे ये p से जो q बना रहा है, यहाँ पे आप फिर से देखो p से जो q बना रहा है, देखो पी क्यू जो बना रहा है z एक्सिस से क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना, और ओ क्यू क्या हो गया z1, देखो ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये z1 हो जाएगा, जो पी टी था वो हमारा ओ क्यू हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा,
राइट, ये हमारा Z1 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज हो गया PQ, तो हम यहाँ पे कॉस गामा क्या लिख सकते हैं, दैट इज Z1 अपॉन सिग्मा x1 स्क्वायर। राइट गाइस, तो ये चीजें आपकी एकदम क्लियर हुई, और इसी कॉस गामा को हम n से लिखते हैं, और इसको जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको एकदम साफ दिख जाएगा, दैट इज, अब इसको ऐड करोगे स्क्वायर करके, दैट इज आल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ऊपर सब स्क्वायर टर्म्स आ जाएंगे और नीचे का रूट हट जाएगा, दैट इज Z1 स्क्वायर, ये लिख लिया Z1, ये हो गया स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये फिर से आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, राइट गाइस। तो ये कहानी थी हमारी डायरेक्शन कोसाइन की, जो आप सिर्फ इसे याद कर लेते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर वो आया कैसे, वो आपको किससे पता चल गया, इस जो 3D फिगर है ये जो है आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दे रहा है। देखो आप कौन सा एंगल 90 डिग्री, जो वहां 2D में नहीं दिख रहा था, देखो आप यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था कि ये जो PN है ON से क्या बना रहा है 90 डिग्री, पर आप यहाँ पे देखोगे तो एकदम साफ दिख रहा है कि ये 90 डिग्री बना रहा है, जो cos अल्फा हो जा रहा है, जैसे x एक्सिस से है तो cos अल्फा दैट इज OM अपॉन दिस R हो जाएगा। उसी तरह अगर cos गामा लोगे तो OQ जो कि Z1 है अपॉन R हो जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में। सो सिंपल डायरेक्शन कोसाइन, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, दैट इज L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक चीज़ और होती है डायरेक्शन रेशियो, जो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन 3D वाला, तो वहाँ पे हम डायरेक्शन रेशियोज को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, राइट। तो आज सिर्फ हम एक ही कॉन्सेप्ट देखें, दैट इज L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैसे आया, हम डायरेक्शन कोसाइन क्यों यूज़ करते हैं, वेक्टर रहता है, क्योंकि ये बताना मतलब ज़रूरी था, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे स्पेस में जब चार्ज होगा और उसके बीच फोर्स लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, राइट गाइस। तो ये थी हमारी कहानी डायरेक्शन कोसाइन की, और L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 कैसे आया, cos अल्फा x1 अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कैसे होता है, एकदम आपको सामने दिखे, राइट गाइस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस चैप्टर 11 मैथ्स 2 के, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम अपना कूलम्स लॉ जो हम लोग का फिजिक्स में चल रहा है उसमें वेक्टर जो फॉर्म है कूलम्स लॉ को, उसको देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर पॉइंट की पोजीशन बताता है इन स्पेस में, और वेक्टर हमारी किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, चाहे फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, ये सब हमारे वेक्टर है। इसको हम IJ के फॉर्म में लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर और जो वेक्टर होता है उनको हम रिप्रेजेंटेशन एक जैसा लगता है, पर आप ध्यान से पढ़ोगे वेक्टर जो भी रहेगा उसके आगे कुछ ना कोई क्वांटिटी जरूर रहेगी, यूनिट रहेगी, तो और पोजीशन में बताएगा कि इस पॉइंट की पोजीशन ये है, राइट, ये स्टेटमेंट वहाँ पे लिखेगा उस क्वेश्चन में, राइट गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जहाँ हम कूलम्स लॉ देखेंगे वेक्टर फॉर्म में, और साथ ही साथ अपने इस मैथमेटिक्स में इस चैप्टर 11 के कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे डायरेक्शन रेशियोज हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में स्पेस में कैसे लिखते हैं, ये देखेंगे। जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।